आप गूंज देख रहे हैं, हमारा काफिला आप जानते हैं कि पूरा 2669 किलोमीटर का सफर तय करके आज एक बार फिर स्टूडियो पहुंचा है। लेकिन आप सोचिए कि आज जब बिहार के दूसरे चरण का मतदान चल रहा है, इस वक्त बड़ी खबर देश की राजधानी दिल्ली में एक के बाद एक अपडेट के साथ बढ़ती चली जा रही है। लगभग 22 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, इस हमले का कनेक्शन रविवार रात को जम्मू कश्मीर और हरियाणा पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन से जुड़ रहा है। जी हां, आज हमें इस खबर पर तथ्यों की गूंज करना जरूरी है, क्योंकि जो डिटेल्स आ रहे हैं वो हैरान और परेशान करने वाले हैं। जिस तरह की जानकारी जुट रही है वो बहुत से सवाल खड़े कर रही है। हां, आज का वक्त बिहार चुनाव का है, आज का वक्त मतदान का है, लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व का है। हमारी नजर बनी हुई है। एग्जिट पोल भी आप जानते हैं कि हम इस बार स्पेशली आप लोगों की डिमांड पर एग्जिट पोल भी कर रहे हैं, और उस एग्जिट पोल के क्या रुझान और नतीजे रहे हैं वो आपको हम लगातार आगे बताएंगे। लेकिन अभी जो जानकारी है वो दिल्ली में हुए उस ब्लास्ट से जुड़ी जानकारी है। अब तक अगर आप अपने काम में व्यस्त रहे हैं और किसी कारणवश टीवी नहीं देख पाए हैं या फिर मोबाइल पे हम हमारे तमाम अपडेट्स को नहीं ले पाए हैं, तो आपके सामने मैं कुछ चीजें रख देना चाहती हूँ। पहली बात तो यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त भूटान में है और वहां से सीधा उन्होंने एक संदेश दे दिया है। संदेश क्या दिया है कि साजिशकर्ता बख्शे नहीं जाएंगे, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। पीएम ने संदेश से यह साफ कर दिया है कि दिल्ली ब्लास्ट की तह तक जाना अब अल्टीमेट टारगेट सरकार का है, इसीलिए हर कड़ी को जोड़कर देखा जा रहा है। दिल्ली में आज सुबह गृह मंत्री ने एक हाई लेवल बैठक की और बैठक के बाद पूरे मामले की जांच एनआईए को देने का फैसला कर दिया गया है। एनआईए जांच का सीधा मतलब आप समझते हैं, सीधा मतलब यह है कि घटना के आतंकी कनेक्शन की जांच, और हमले के 22 घंटे बाद तक जो चीजें सामने आई है उसकी 4 कड़ियां हैं। उन 4 कड़ियों को बहुत गौर से सुनिएगा। पहला है वो I-20 कार, राइट। दूसरा है फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी, तीसरा है पुलवामा, और चौथा जैश-ए मोहम्मद। ये 4 कड़ियां हैं। जैश-ए मोहम्मद का जिक्र आने की वजह है कार का विस्फोट, क्योंकि ये जो पैटर्न है, ये जो तरीका है, ये ज्यादातर जैश का तरीका रहता है। हालांकि इस ब्लास्ट का एक डिफरेंट इंपैक्ट जो है वो रहा है, यानी भारत में अब तक जितने भी धमाके किए गए हैं इस आतंकी संगठन की तरफ से, वो इससे बिल्कुल अलहदा थे। और इसीलिए एक और बात आ रही है कि क्या ये एक्सीडेंटल तो नहीं था, मतलब कहीं गड़बड़ी और एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। विस्फोट में पुलिस को कोई भी ब्लंट ऑब्जेक्ट जिसे कहते हैं वो नहीं, शार्प ऑब्जेक्ट नहीं मिला है, जैसे कील, बोल्ट, बेरिंग, ब्लेड। ये धारदार चीजें हमेशा विस्फोटक जब विस्फोट हुए हैं पाए गए हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मिला है। इन चीजों से ब्लास्ट का इंपैक्ट दूर दूर तक होता है, और वहां जो सॉफ्ट टारगेट होता है उसको ये ज्यादा निशाना बनाता है, क्योंकि जितनी दूर तक ब्लास्ट होता है, जितनी भयंकर उसकी इंटेंसिटी थी, उतना वो लोगों को घायल और जख्मी और टारगेट करता है। बिना उस ऑब्जेक्ट के इस्तेमाल के बावजूद इस विस्फोट का असर इतना तेज था कि वहां कई सारी गाड़ियां चकनाचूर होगी, खत्म एकदम, परखच्चे उड़ गए। और इसीलिए सवाल है कि क्या यह एक नए तरीके का मॉड्यूल है या फिर एक्सीडेंट हुआ है। लाल किला मेट्रो स्टेशन के सामने हुए ब्लास्ट की दूसरी कड़ी मिलती है फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से। यह वही यूनिवर्सिटी है जहां करीब 3000 किलो विस्फोटक रखने के आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर आदिल, डॉक्टर उमर पढ़ा करते थे, पढ़ाते भी थे। इस सब की शुरुआत होती है 6 नवंबर से। 6 नवंबर को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से अनंतनाग का रहने वाला एक डॉक्टर पकड़ा जाता है, डॉक्टर आदिल। डॉक्टर आदिल को 19 अक्टूबर को श्रीनगर में जैश के पोस्टर लगाने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। अब ये डॉक्टर आदिल पूछताछ में कुछ चीजें कबूल करता है, और उसी में एक डॉक्टर मुजम्मिल का नाम आता है, उसके बारे में कुछ मिलता है। फिर पता चलता है कि डॉक्टर मुजम्मिल बहुत बड़े पैमाने पर विस्फोटक इकट्ठा कर रहा है।
फिर पुलिस रविवार रात को फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी से डॉक्टर मुजम्मिल को हिरासत में लेती। डॉक्टर आदिल पकड़ा गया, उसने मुजम्मिल के बारे में बताया। अब डॉक्टर मुजम्मिल को हिरासत में लिया जाता है। उसकी निशानदेही पर लगभग 3000 किलो विस्फोटक बरामद होता है। डॉक्टर मुजम्मिल ने पूछताछ में लखनऊ की फिर डॉक्टर शाहिना के बारे में बताया, जिसे उसने जैश के लिए महिलाओं को भर्ती करने की जिम्मेदारी दी थी। और इन सब कार्रवाई के बीच दिल्ली में विस्फोट हो जाता है। वो कार जिसमें डॉक्टर उमर दिखाई दे रहा था, अभी मेरे सहयोगी आनंद नरसिम्हा आपको बता रहे थे, फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ था ये डॉक्टर उमर। अब इन खुलासों के बाद दिल्ली ब्लास्ट का कनेक्शन डॉक्टर मुजम्मिल की साजिश से जुड़ता हुआ दिख रहा है। और इसी बीच सूत्र हमें यह जानकारी दे रहे हैं कि लाल किला धमाके में हाई इंटेंसिटी के केमिकल बॉम्ब का इस्तेमाल हुआ था। यह इतना खतरनाक था कि आसपास जो भी आया पूरी तरह से तबाह हो गया। एफएसएल जांच से जल्द यह पता चलेगा कि इसमें कौन कौन सा केमिकल इस्तेमाल हुआ था। जांच एजेंसियों के मुताबिक लाल किले के सामने जो ये ब्लास्ट हुआ उसकी पूरी साजिश 3 राज्यों में बुनी गई थी। और सूत्रों की अगर बात माने तो इसका ब्लूप्रिंट वहां कश्मीर में पुलवामा में बना था, जहां का डॉक्टर आदिल, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर उमर रहने वाला है। साजिश हरियाणा के फरीदाबाद में रची गई, जहां अल फलाह यूनिवर्सिटी से ये तीनों जुड़े हुए हैं। और टारगेट चुना गया दिल्ली का लाल किला। इन खुलासों के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने छापेमारी और तेज कर दी है। डॉक्टर मुजम्मिल ने जिस डॉक्टर शाहिना का नाम पूछताछ में लिया था, उसे फरीदाबाद से थोड़ी देर पहले गिरफ्तार कर लिया गया है। और इस ब्लास्ट के सिलसिले में चौथा आरोपी डॉक्टर सज्जाद, उसे भी पुलवामा से गिरफ्तार कर लिया गया। सारी तस्वीरें साथ में बगल में चल रही है। और ये जो शख्स है सज्जाद, डॉक्टर सज्जाद, इसके बारे में और डिटेल हमें पता लगानी है। वैसे ये जो कार ब्लास्ट हुआ है इसमें डॉक्टर उमर मारा जा चुका है। जांच एजेंसियां अपने ताबड़तोड़ एक्शन में है। सरकार भी धमाके पर बेहद संजीदा दिख रही है। लेकिन अभी भी बड़ा सवाल यही है कि दिल्ली में 2011 के बाद दहशत फैलाने का दुस्साहस करने के पीछे आखिर कौन है? क्या यह धमाका साजिश के हिसाब से हुआ या संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद पैनिक में यह धमाका किया गया? आज इसी पर गूंज शुरू करते हैं।